द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी बोर्डों का एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। क्या नाम बेटा? फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखा है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। किसके लिए? क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में बेटा पूछता है, क्लास 11th में पूछेगा, ठीक है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में, 12th में भी सेम है, एसएससी में भी कभी कभी पूछ लेता है और बैंकिंग में भी पूछ लेता है। ठीक है, ये क्लास तुम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है अलंकार। क्या पढ़ा है बेटा? अलंकार। अलंकार पढ़ा है ना, उसी का इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं भैया? फिगर ऑफ स्पीच पूछते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो पहले तो हम ट्रिक्स पढ़ेंगे, इसकी डेफिनीशन पढ़ेंगे और इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद उसके एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल के बाद हम लोग क्या करेंगे भैया? उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि जितना हमने सेशन किया है, पढ़ा है, वो समझ में आया है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे डेट और पेज, ये जो टाइमिंग दिया है इसमें, ये 2 साल पहले हमने नोट्स बनाई थी ना, उसी का लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो पीपीटी बनाई गई है, बट थोड़ा बहुत अगर कहीं पे मिस्टेक होगा तो उसको सही करते हम चलेंगे। इसके लिए परेशान नहीं होना है, इसके लिए आपको बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलें, जैसे यहाँ पे उपमा लिखा है, ठीक है, दिख रहा होगा। हाँ, पहला हम लोग पढ़ने वाले क्या है? सिमली। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? सिमली पढ़ने वाले हैं। तो सिमली क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। इन अ सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। क्या है इसमें? हम लोग क्या करते हैं बच्चा? कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, मीन्स तुलना करते हैं। क्या करते हैं भैया? तुलना करते हैं। किसकी तुलना करते हैं? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। दो अलग अलग तरीके की चीज़ों को क्या है, हम कंपेयर करते हैं। और कंपेयर वाले हमारे वर्ड बेटा कौन से होंगे? लाइक, एज, सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। जब तुम्हारे ये वर्ड यूज करके क्या है, लाइक, एज, सो का यूज करके हम क्या है, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होगा बच्चा? मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो कौन सा होगा? सिमली होगा। कौन सा होगा? सिमली होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या लिखा है? माई लव इज लाइक अ रेड रोज। ठीक है, क्या है? लाइक रेड रोज। वो अपने प्यार की तुलना किससे कर रहा है भैया? रेड रोज से कर रहा है। किससे कर रहा है? रेड रोज से कर रहा। अपने प्यार की तुलना किससे कर दी? दोनों अलग अलग चीजें, प्यार अलग है और रेड रोज क्या है? अलग है। बट दोनों की हमने क्या करा भैया? कंपेयर किया। क्या किया? कंपेयर किया, तुलना किया। तुलना कैसे कर दिया भैया? रेड रोज से। और हमारा वर्ड भी क्या आ गया? लाइक आ गया। क्या आ गया बच्चा? लाइक आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच सिमली। एंड देन नेक्स्ट अगर देखें तो लिखा है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वो इतनी फ्रेश है जैसे क्या है भैया? ड्यू होती है। ड्यू समझते हो ना? ठंडियों में अगर देखा हो तुम लोगों ने तो जिसको बोलते हैं पानी पानी आ जाता है ना, नमी घास वगैरह में देखा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। तो कह रहा है इतनी फ्रेश है वह जैसे क्या है, कोई ड्यू हो। ठीक है, ड्यू को कंपेयर किससे कर दिया? उससे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे फिगर इसलिए थोड़ा सा बना दिया था कि ताकि तुम्हें सिमली में याद रहे कि सर ने क्या है, रोज बनाए। एक एग्जाम्पल अगर तुम्हें तैयार रहेगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें मेन अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक बेटा यही है कि जब दो चीजों की कंपेयर हो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे कौन से वर्ड लाइक, एज, सो क्या है, आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा हमारा नेक्स्ट है मेटाफर। क्या है? मेटाफर, जिसकी हिंदी क्या होती है? रूपक अलंकार। क्या होती है? रूपक अलंकार। तो इसको कैसे करते हैं भैया? मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली द वर्ड लाइक, एज, सो आर नॉट यूज। ये मेंशन करना है भैया। यहाँ पे सेम सिमिली की तरीके होता है बेटा, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन वर्डों का यूज क्या है, नहीं करना है। देखो कैसे लिखा है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। देखो यहाँ पे लाइफ की कंपेयर किससे किया है? बेड ऑफ रोजेज,
है ना, ये बेड है ना, बेड, अब बेड में यही रोजेस अगर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन। ये एक बेटा तुम्हारा ईडियम है, क्या है, ईडियम है। बेड ऑफ रोजेस मीन्स होता है कंफर्टेबल सिचुएशन, आरामदायक, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइफ का कंपेयर किससे किया गया है, बेड ऑफ रोजेस से किया गया है, ठीक है। बट हुआ क्या है बेटा, हमारा लाइक एज सो को यूज नहीं किया गया है। जब ऐसा कहीं आए तो तुम लोग समझ जाना कि हमारा वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, ठीक है। इसके बाद लिखा है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। देखो यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। लिखा है रिवेंज इज द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ठीक है। रिवेंज क्या होता है, बदला जो बदला लेते हैं वो क्या होता है, वाइल्ड जस्टिस होता है। क्या होता है, कौन सा प्रकार होता है, वाइल्ड मतलब जंगली जानवरों वाला जो न्याय होता है वही होता है। तो रिवेंज की कंपेयर किससे कर दिया बच्चा, रिवेंज की कंपेयर किससे किया है, काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस से कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मेटाफर, क्योंकि हमारा कंपेयर भी हो रहा, साथ में लाइक एज सो का यूज नहीं है। देन नेक्स्ट अगला देखते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनको कालिदास को किससे कंपेयर कर दिया गया है, शेक्सपियर से कर दिया गया है, और इसमें कोई भी क्या है बेटा, हमारा लाइक एज सो का क्या है, यूज नहीं किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सिमिली हमने पढ़ा, सिमिली के बाद मेटाफर पढ़ा। दोनों में क्या है, कंपेयर करना है। कंपेयर में हमें मेन ध्यान रखना है कि अगर लाइक एज सो का यूज हो तो समझ जाएंगे सिमिली है, अगर नहीं है तो फिर समझ जाएंगे क्या है, कंपेयर कर दे, लाइक एज सो का यूज ना करे तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, मेटाफर है। नेक्स्ट आगे चलते, ठीक है। देखो अगला, देखो लिखा है बेटा पर्सोनिफिकेशन। क्या लिखा है, पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब होता है बेटा मानवीकरण। क्या होता है, मानवीकरण। देखो यहाँ पे नीचे ट्रिक भी हमने लिख रखी है, ठीक है। अभी इसको सब एक्सप्लेन किया जाएगा। मानवीकरण बेटा जैसे तुम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा है ना, तो क्या होता है, इन अ पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट ऑफ एज अ पर्सन हैविंग लाइफ। बेटा इसमें होता क्या है, कोई भी थॉट हो, है ना, लिखा है ना, कोई भी तुम्हारा क्या हो, थॉट हो, आइडियाज हो, क्या है उसमें, क्या हो जिसमें लाइफलेस हो, क्या हो, लाइफलेस हो, बस उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाए हैविंग लाइफ, कि उसमें क्या है बच्चा, जीवन है, उसमें क्या है, जीवन है। तो तुम समझ जाना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा दे रखा है, ठीक है, समझो। तो क्या है, कह रहे थे कि कोई भी मान लो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, आइडियाज हैं, थॉट हैं, उनको बेटा ऐसे एक्सप्रेस कर दिया जाए कि उसमें क्या है, लाइफ है। देखो इसकी ट्रिक देखो क्या है, गिफ्ट लाइफ, लाइफ टू लाइफलेस थिंग्स। हमें क्या है, लाइफ देना है, जीवन देना है। किसको देना है भैया, लाइफलेस, लाइफलेस थिंग्स को क्या है, अगर हम जीवन दे दें तो हम समझ जाएंगे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है भैया, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मानवीकरण, ठीक है। मानवीकरण इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। जैसे लिखा है लव इज ब्लाइंड, यहाँ पे देखो गलत दे रखा था, तो इसको थोड़ा बहुत जो है ना, जब नोट्स बनाना तो सही करते जाना। लिखा है लव इज ब्लाइंड, कह रहा है लव ऐसा बता रहा है जैसे कोई इंसान को बोल रहा है कि अंधा है। क्या बता रहा है, लव को ऐसा रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है जैसे कोई क्या हो, ये ह्यूमन हो, क्या हो, ह्यूमन हो, और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया है कि वह अंधा है, जैसे उसमें जीवन है, ठीक है। अगले की अगर बात करें, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, इसमें एंजाइटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है जैसे कोई इंसान हो कि उसके फेस पे क्या है भैया, बैठा है। अगला अगर बात करें, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसमें ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सपीरियंस जैसे कोई क्या है, जैसे कह दिया जाए शिवम सर इज द बेस्ट टीचर, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, शिवम सर, ठीक है, इज द बेस्ट टीचर अगर कर दिया तो जैसे क्या है, एक्सपीरियंस को वैसे ही कंपेयर कर दिया है शिवम सर से कि जैसे कि क्या है, कोई इसमें जीवन हो, ठीक है, लाइफ हो। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस आएंगे तो तुम समझ जाना कि भैया हमारा कौन सा है, वो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, मानवीकरण। इसके बाद एपोस्ट्रॉफी आएगा, ठीक है, ये सबसे इजी है। इसकी एक अगर डेफिनेशन की बात करें तो मत पढ़ना, अगर नहीं पढ़ना, यहाँ पे देखो संबोधन को संविधान लिख दिया है, संविधान, संबोधन है यहाँ पे,
थोड़ा बहुत बेटा एरर आ रही है तो उसको मेंशन मत करना, थोड़ा सही करते जाओ, बट नेक्स्ट टाइम से सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। एक बार देखा जाएगा जो भी होगा। देखो इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द अब्सेंट और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। इसमें क्या है, डायरेक्ट एड्रेस करता है। क्या करता है, किस चीज़ का एड्रेस करता है, कोई भी अब्सेंट चीज़ होगी या फिर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ होंगे तो उसको बताएगा। लेकिन इसका सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका क्या है भैया, इसमें ये वाला मार्क देखना। क्या देखना भैया, इसमें ये वाला मार्क देखना, तो तुरंत तुम लोग पहचान जाओगे कि क्या है भैया, इसमें एपोस्ट्रोफी है। तो इसकी यही ट्रिक है। ट्रिक में लिखा है एज अ डायरेक्ट कॉल और एड्रेस, तो इसका ये मत समझो, बस इसमें ये समझ लो भैया कि इसमें क्या आएगा, मार्क आएगा, तो हमें क्या हो जाएगा, समझ जाएंगे कि हमारा एपोस्ट्रोफी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ऑक्सीमोरन। क्या है, ऑक्सीमोरन। इसका मतलब होता है बेटा विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास, मतलब जब हम विरोध करें। लिखा है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। जब कोई एक ही चीज के बारे में अलग अलग बातें हम बताएं, क्या है, अलग अलग बातें। जैसे कह दिया जाए बेटा लाइफ है, क्या है, लाइफ है, तो कह रहा है लाइफ इज बिटर स्वीट। तो देखो इसमें दोनों चीज दिया है। लाइफ को क्या बता रहा है, एक कड़वा बता रहा है, मीठा बता रहा है। एक ही चीज के बारे में क्या है, दो अलग अलग चीजें बता रहा है। क्या है, दो अलग अलग चीजें बता रहा है। पहला क्या है, लाइफ इज बिटर स्वीट, क्या कड़वी भी है मीठी भी है। तो जब ऐसे अपोजिट वर्ड आ जाएं एक ही चीज के लिए तो समझ जाना वहां पे कौन सा होगा भैया, ऑक्सीमोरन होगा। अगला अगर बात करें तो इट इज एन ओपन सीक्रेट। अच्छा ओपन है तो सीक्रेट कैसे होगा, ओपन का अपोजिट क्या होता है, सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीमोरन हो जाएगा, मतलब कि विरोधाभास अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है हाइपरबोला, जिसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हिंदी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा अतिशयोक्ति अलंकार। इन अ हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली नॉट। कह रहा इसमें बेटा ऐसा होता है, कोई भी चीज को या फिर बड़ा बताएगा या तो कम बताएगा, या तो अच्छा बताएगा या तो बुरा बताएगा, बट कैसे, जो एक्चुअल में वो नहीं है, ठीक है, जो एक्चुअल में वो नहीं है उसमें कम या ज्यादा बताएगा, ठीक है। तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है सुहानी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर। ये बताओ सुहानी ने इतना रोया, कितना रोया भैया, कि सागर भर जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर दिया है कि सुहानी ने इतना रोया कि ओशियंस ऑफ टीयर, इतना पॉसिबल ही नहीं है। अगला है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। कह रहा है कि खून की नदियां बहने लगी भैया युद्ध में। कितना बड़ा भी युद्ध हो जाए लेकिन खून की नदियां कभी बहने वाली नहीं है। ये बात पता है, पहले के टाइम पे भी होते थे बैटल वगैरह होते थे, बट उसमें भी आज तक का रिकॉर्ड है कितना भी हो जाए। बट ये क्या है, हाइपर बोला, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बेटा बोल रहा है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा एक बार बताओ, सबको मज़ा आ रहा पढ़ने में या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख सकते हो, मज़ा आ रहा तो, ताकि तुम लोग अगर कमेंट में लिखोगे कि सर नेक्स्ट टॉपिक में इसमें वीडियो बनाइए तभी आएगी वीडियो, ठीक है। अगला देखो, तो हाइपर बोला ये समझ में आया तुम लोग को, 6 तक समझ में आया, 5-6 तक समझ में आया अच्छे से, ठीक है। ठीक है आगे देखते हैं ओनोमाटोपोइया। इसको क्या पढ़ते हैं भैया, देखो स्पेलिंग लर्न करने के लिए तरीका, ओनो फिर माटो फिर पोइया। यह होता है ध्वन्यात्मक, मतलब इसमें ध्वनि सूचक होता है। कौन सा होता है बेटा, ध्वनि सूचक। कैसे देखेंगे इसको, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। ये जो बेटा साउंड होगा ना, साउंड सजेस्ट करेगा मीनिंग को। जैसे मतलब जो हम मीनिंग को हम बेटा पढ़ेंगे, जो मीनिंग को हम पढ़ेंगे वैसा उसका साउंड भी होता है रियल में, एक्चुअल में। देखो लिखा है द कैट म्याऊ। क्या लिखा है बेटा, द कैट म्याऊ। म्याऊ बोलती भी तो म्याऊ है। देखो जैसे इसमें बना है ना फिगर, फिगर देखो इसमें बना है, ठीक है। म्याऊ कैसे करती है, तो वैसे देखो इसका साउंड भी है और स्पेलिंग में। जैसे लिखा है द स्नैक्स आर हिसिंग। स्नैक्स को देखा है हिसिंग कर, जब फुसफुसाते हैं तो ऐसी आवाज आती है ना, हिसिंग हिसिंग ऐसे। इसके बाद है बीज आर बजिंग, बीज आर बजिंग। ये देखो
जब कभी मधुमक्खी क्या होती है ऐसे बन बनाती तो ऐसे ही निकलती ना, बस बस बोलो तो सेम वैसे ही क्या है निकलेगी। स्नैक्स आर हिसिंग, देखो फिगर के थ्रू इसलिए पढ़ाया जा रहा है बेटा ताकि तुम्हें थोड़ा सा लर्न भी रहे, ध्यान भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा, एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत मन से करना है एक्सरसाइज, जितना अभी तक हमने पढ़ा है सारा सब कुछ पढ़ते रहना है। देखो पहला है, थोड़ा सा टाइम लेना है तुम लोग को, 30 सेकंड का ही देंगे टाइम तुम लोग को। इसमें पहले में बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जल्दी से बताना है पहले में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, काफी बच्चों को तो दिख गया होगा क्योंकि पहला ही हमने पढ़ाया बेटा, एज करके कंपेयर किया है ही को मतलब कि वह लड़का भैया कितना बहादुर है, जैसे कि लॉयन, दोनों को कंपेयर कर दिया और हमारे वर्ड क्या आ गए, एज आ गए। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, सिमली है। क्या है बच्चा, यहाँ पर सिमली है। नेक्स्ट अगर बात करें, द क्लासरूम वॉज अ जू, क्लासरूम को किससे कंपेयर कर दिया बच्चा, चिड़ियाघर से कर दिया, जू से कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, इसमें लाइक एज नहीं आया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। क्या है, दोनों चीजों को कंपेयर किया बट हमारा वर्ड एज लाइक वगैरह नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बेटा बात करें, लिखा है द विंड इज विस्फर्ड थ्रू द ट्री, कह रहा विंड ऐसे इस विस्फर्ड कर रहे, विस्फर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना, कहाँ पर, पेड़ों पर, कि जैसे कोई क्या यहाँ पर कम क्या कर रहा है, विंड को ऐसे बता रहा है जैसे कोई इंसान नहीं बात करता है फुसफुसा के, तो वैसे विंड क्या कर रही है, ट्रीज के आसपास क्या है, विस्फर कर रही है, फुसफुसा रही है। तो यहाँ पर क्या है, विंड को एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट किया गया है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये वाला सबसे इजी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है बेटा, क्या है, क्योंकि यहाँ पे मार्क है ना, कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा, सबसे इजी। नेक्स्ट अगर बेटा बात करें, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, यहाँ पर कह रहा है कि मैंने उससे क्या मिलियन टाइम्स कहा। यहाँ 10 बार अगर बोल देंगे तो उसके बाद भी बोलेंगे ठीक है जाने दो, अब मुझे बात नहीं करना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या कर रहा है भैया, मिलियन टाइम्स, तो मिलियन टाइम्स कोई कहेगा क्या भैया, मिलियन टाइम्स, तो यहाँ पर क्या है, हाइपर बोला, यहाँ पर बढ़ाकर बात की जा रही है। क्या है भैया, यहाँ पर हाइपर बोला है, यहाँ पे बढ़ाकर बात की जा रही है। बीज आर बजिंग, भैया देखो बीज बस्ड अराउंड द फ्लावर्स, ये तो पता है ना, ये तो उसी का है, क्वेश्चन नंबर ओनोमाटोपोइया, ये पढ़ा था भाई, बीज वाला पढ़ा नहीं एग्जाम्पल, ये बीज बजिंग तुरंत आ गया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ओनोमाटोपोइया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बेटा बात करें, हर फेस साइंस लाइक द मून, देखो इसमें बेटा लाइक आया तो सिमिली हो गया, ठीक है, और इसमें उसके फेस की तुलना किससे कर दी गई, इतना भैया साइन कर रहा है जैसे क्या है, मून, ये देखिए मून बना है ना बगल में। फिर लिखा है टाइम इज अ थीप, क्या कह रहा है, टाइम, ये जो टाइम है ना घड़ी लेके, कह रहा है टाइम इज अ थीप, समय क्या है भैया, चोर है, ठीक है। टाइम इज अ थीप, इसमें क्या है बच्चा, पर्सोनिफिकेशन है, क्यों, क्योंकि टाइम को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जैसे कोई ह्यूमन हो, क्या हो, ह्यूमन हो, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। द स्टार्स डांस इन द स्काई, इसमें भी क्या है भैया, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि क्या है, स्टार्स को ऐसे बता रहा है जैसे क्या है कि वो डांस कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान डांस करता है, ठीक है। अगला 10 तो आ ही गया है सबको। 11 की अगर बात करें, दिस बैग वेस अ टन, कोई भी बैग हो भैया 1 टन नहीं उठा सकता है वो, है ना, तो यहाँ पर क्या है, हाइपर बोला है। अगला है द क्लॉक टिक टॉक ऑल नाइट, है ना, द क्लॉक वेंट टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक, ऐसे आवाज आ रही ना, तो घड़ी की आवाज ऐसे ही होती, जब साउंड रिप्रेजेंट करे उसके पढ़ने से, है ना, प्रोनाउंसिएशन से, तो समझ जाना कि क्या भैया वहां पर ओनोमाटोपोइया है, कौन सा है, ओनोमाटोपोइया है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज एक बार तुम लोग को रिवीजन करना है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।